तीन साधु और एक विधवा औरत। अध्याय 1। अंधकार में गिरी नारी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहां के लोग सीधे सादे थे, खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन वहां की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। ये गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति हरिप्रसाद की बीमारी से मौत हुई, तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। हरिप्रसाद गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें सुमित्रा के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही हरिप्रसाद की मृत्यु हुई, सुमित्रा का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतरातीं। पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि सुमित्रा के घर के पास भी न जाए। हर सुबह जब सुमित्रा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में फुसफुसातीं, देखो ये अभागन आ गई। जिसके पांव जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। सुमित्रा ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन होती। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, सुमित्रा आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया। एक दिन जब सुमित्रा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुकें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर सुमित्रा पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने सुमित्रा को देखते ही कहा, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही सुमित्रा, जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। सुमित्रा खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर ये साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच